अद्रिजा की जो चाल होती है रणबीर उसको समझ जाता है और यहाँ मंडप में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। हालांकि वो शादी मेघला से करता ही है और उसे अपने डैड को भी इस शादी से बाहर निकालना पड़ता है। तो जोरावर के लिए भी ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग शादी के मंडप से होती है। अब काफी लोगों का सवाल ये होता है कि रणबीर तुम कुछ बोलो। अब वो तो कुछ बोल नहीं रहा होता है, वो चुपचाप खड़ा होता है कि शादी टूट चुकी है, सबको यही लगता है। और यहाँ पे मेघला के अतीत से बातें जो पता चल जाती है तो काफी सारे लोग जो उस शादी से दूर हो चुके होते हैं, तो अब उनका फैसला यही होता है कि शादी ना हो वही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ अद्रिजा की क्या थिंकिंग होती है कि शादी टूट जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी रणबीर के साथ में। तो रणबीर ये सारी बातों को समझ चुका होता है लेकिन वो चुपचाप होता है। हालांकि बाद में जब गुरुजी आ जाते हैं तो वो सबको फोर्स करते हैं कि रणबीर तुम ऐसे कायरों की तरह चुप नहीं रह सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना ही होगा, तुम्हें मेघला का साथ देना होगा। तुम अगर मेघला के साथ खड़े नहीं हुए तो आज की बात कभी भी किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकेगा। हालांकि यहाँ पे तो इस बात को सुनकर के रणबीर को बहुत बुरा लगता है कि उसे कोई समझ नहीं पा रहा कि वो चुप क्यों है। हालांकि बाद में वो बोलता है, वो ये बातें बोलता है कि देखो मैं चुप इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि मेघला आगे के जो रीति रिवाज होने वाले हैं क्या उसमें बैठ सकती है, उसकी हालत ठीक है, वो बेहोश होती है, वो होश में आ जाती है। और यहाँ पे रणबीर उससे बोलता है कि तुम आगे की रस्में कर सकोगी, यानी कि उसके अनुसार देखा जाए तो ये शादी कंटिन्यू करने के बोल रहा होता है। लेकिन जोरावर जो इसका डैड है वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो यहाँ पे वो साफ बोलता है कि रणबीर चलो इस मंडप से दूर चलो, घर चलो, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो साफ बोल देता है कि आपको जाना है तो जाओ, ये शादी होगी। और ये क्या शादी हो सकती नहीं हो सकती कर रहे हो आप, गुरुद्वारे में शादी हो चुकी है, यहाँ इस शादी का कोई मायने ही नहीं है। अगर ना भी हो तो भी मेघला मेरी पत्नी है। अब यहाँ पे ये सारी बातें बोल करके उस सभी के जो अरमान होता है ना वो पूरी तरीके से आग लगा देता है। महुआ तो कहीं ना कहीं अंदर खुशी मना रही होती है कि चलो छोड़ो शादी नहीं हुई। वैसे भी इस लड़की पे अलग्न प्रधान लग चुका है, मतलब कि अष्टलग्न प्रधान, जो आधी शादी हो जाती है उसके बाद टूट जाती है तो उस लड़की को कहा जाता है कि भाई इस लड़की पे ऐसा दोष है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के महुआ कुछ और ही सोच रही होती है। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसी बहाने इसकी कर्मों की सजा इसको मिल गई। लेकिन रणबीर भी उनको बहुत अच्छे तरीके से धोता है। वो साफ बताता है कि आप कैसी माँ है, आप क्या सोचती हैं, जो भी आप सोचते बहुत गलत है। जो लड़की इतनी अच्छी है उसके साथ में गलत कैसे हो सकता है, भगवान भी उतर करके आ जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा इसके साथ में। और यहाँ पे वो साफ बताता है कि मैं मेघला का साथ दूंगा। और यहाँ पे वो अबीन को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करता है और बहुत शुक्रगुजार होता है। वो साफ बता देता है कि आप आज हैं, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डैड का फर्ज अबीन ही निभा रहा होता है और इसकी माँ भी तो अबीन के साथ ही होती है। वो भी समझ चुके होते हैं कि जोरावर कभी ना अच्छा बाप बन सकता है और ना ही एक अच्छा पति, तो यहाँ उसको छोड़ देना ही उचित है। हालांकि जोरावर यहाँ से चला जाता है मंडप से और रणबीर यहाँ शादी कर लेता है और मेघला की जो अतीत होती है उसको वो अपनाता है। वो साफ बताते हैं कि उससे पहचानों की जरूरत नहीं है कि मेघला की पहचान क्या है, वो क्या है, उसने मेघला से प्यार करता था न कि उसके पहचान से। और यहाँ पे अद्रिजा की जो प्लानिंग होती है उसके बारे में बता देता है कि तुमने ऐसा समय चुना जब शादी कंप्लीट ही होने वाली थी, ताकि इस टाइम पर अगर तुम बताओ तो शादी पूरी तरीके से टूट जाए और तुम मुझसे शादी कर लो। ओ अद्रिजा तुम कितनी बेवकूफ़ हो, देखो उल्टी सीधी बातें तो बोलने लगता है कि तुम्हारी ऐसी थिंकिंग, घटिया थिंकिंग। वैसे मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तुम तो ऑलरेडी इतनी गिरी हुई हो लड़की हो जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं, तो तुम सुधर कैसे सकती हो, तुम्हारे तो खून में ही दोस्त है। अब उल्टी सीधी बातें हो जाती है पूरी भयंकर भयंकर। और यहाँ से तो तमाशा और ज़्यादा क्रिएट होता है कि जो बेइज्जती यहाँ ये कर देता है ना, इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही अद्रिजा पूरी तरीके से अब गिर जाती है। मतलब जो पहले नॉर्मल प्लानिंग करते थे अब वो हाई प्रोफेशनल प्लानिंग करने लगती है ताकि वो रणबीर को बहुत जल्दी टपका सके, मतलब रास्ते से हटा सके और मेघला को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सके। और इसके लिए वो पूरी तरीके से प्लानिंग बनाती है। चलो उसकी तो प्लानिंग फेल हो जाती है और शादी हो जाती है और इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन जो पोस्ट सीन होता है, यहाँ से जो नई स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, रिवेंज स्टोरी लाइन, ये भी मजेदार होती है। हालांकि ये कल का पोस्ट सीन है जिसको बस रिपीट किया जाता है। अद्रिजा के सामने दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप हार मान करके घर में बैठ जाए या फिर वो रणबीर से बदला ले। तो वो रणबीर से बदला लेने का फैसला करते हैं। अब इस बार वो मेघला को छोड़ रणबीर से बदला लेने की इसलिए सोच लेते हैं क्योंकि रणबीर ने ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया होता है काफ़ी लोगों के सामने उस मंडप में। तो बाद में मेघला को ये देख लेगी, लेकिन पहले इसे रणबीर को ठिकाने लगाना होगा। और ये ग्रिप रेस कैसे अपशगुन वाला बनाएगी, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी मज़ेदार होने ही वाली है। आगे जाकर की किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और देखो आने वाले एपिसोड मजेदार हो सकता है, इसकी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो आगे के एपिसोड जस्टिफाई नहीं होते, आते हैं तो बातें जरूर होगी। फिलहाल तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।